दोस्तों, किसी ने बिल्कुल सही कहा है, भलाई करते रहिए बहते पानी की तरह, बुराई खुद ब खुद किनारे लग जाएगी कचड़े की तरह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नेक इन इंडिया पर। मैं हूँ गीता राणा। एक बार एक गांव में शेर सिंह नाम का एक किसान रहता था। शेर सिंह शेर की तरह ही बहुत ही घमंडी और अभिमानी था। वो लोगों से सीधे तरीके से बात नहीं करता था और कोई उसे अगर रास्ते में मिल भी जाए तो उसे नमस्कार करना तो दूर, उसकी तरफ देखता तक नहीं था। उसके अभिमान के कारण लोग भी उससे बोलना पसंद नहीं करते थे। उसी गांव में एक दिन एक दूसरा किसान दयाराम रहने आया। दयाराम अपने नाम की तरह ही बहुत ही दयावान था। वो लोगों की हमेशा कुछ न कुछ मदद किया करता था। लोग भी उसे बहुत ही अच्छा मानते थे और अपने कामों में उसकी सलाह लिया करते थे। एक दिन लोगों ने दयाराम से कहा कि भाई, तुम कभी भी शेर सिंह के मुंह मत लगना और उससे कभी झगड़ा मत करना, वो बहुत ही झगड़ालू इंसान है। इस बात पर दयाराम ने हंसते हुए बोला, अगर वो मुझसे झगड़ेगा तो मैं उसे मार डालूंगा। दूसरे लोग भी हंस पड़े। वो जानते थे कि दयाराम बहुत ही दयालु है। वो दूसरों से झगड़ना तो दूर, दूसरों से बुरी तरीके से बात भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बात जाकर किसी ने शेर सिंह को बता दी। शेर सिंह आग बबूला हो गया और वो उसी दिन से दयाराम से झगड़ने का मौका ढूंढने लगा। उसने उसके खेतों में अपने बैल छोड़ दिए और बैल उसका सारा खेत चर गए। लेकिन दयाराम फिर भी चुपचाप रहा और उसने चुपचाप उन बैलों को वहां से हका दिया। शेर सिंह ने दयाराम के खेतों में जाने वाली पानी की नाली भी तोड़ दी, लेकिन फिर भी दयाराम चुप रहा। उसने चुपचाप खुद ही वो नाली बना दी और दयाराम ने फिर भी उसे झगड़ने का मौका नहीं दिया। एक दिन दयाराम के घर उसके रिश्तेदारों ने लखनऊ से खरबूज भेजे थे। दयाराम ने पूरे गांव में हर किसान के घर एक एक खरबूज भिजवाया, लेकिन शेर सिंह ने उसका खरबूज ये कहकर मना कर दिया कि वो भीख में कोई चीज़ नहीं लेता और उसे किसी के दान की ज़रूरत नहीं है। बरसात के दिन आ गए और शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से अपने घर ला रहा था, लेकिन रास्ते में उसकी गाड़ी कीचड़ में फंस गई। जब गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों ने कहा कि शेर सिंह बहुत ही दुष्ट है, उसे वहीं पड़े रहने दो, तभी अकल ठिकाने आ जाएगी। लेकिन दयाराम ने अपने बलवान बैल पकड़े और वो नाले की तरफ चल पड़ा। जब लोग उसे रास्ते में मिले और लोगों ने उससे पूछा कि भाई, तुम तो कहते थे कि तुम शेर सिंह को मार डालोगे, लेकिन आज तो तुम उसकी सहायता करने जा रहे हो। तब दयाराम ने कहा कि देखना, कल सुबह तक मैं उसे मार ही डालूंगा। जब शेर सिंह ने दयाराम को अपनी तरफ आते हुए देखा तब वो घमंड में बोला कि जाओ जाओ, यहाँ से जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की कोई भी जरूरत नहीं है। तब दयाराम ने कहा कि भाई, तुम्हारे मन में जो आए तुम वो बोलो, चाहे तो तुम मुझे मार दो, लेकिन आज तुम मुसीबत में हो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, चाहे तुम कुछ भी बोलो। और इतना कहकर उसने अपने बैल शेर सिंह की गाड़ी से जोड़ दिए। उसके बलवान बैलों ने शेर सिंह की गाड़ी को बाहर निकाल दिया और उसके बाद शेर सिंह अपने घर चला गया। लेकिन उसी दिन से उसका अहंकारी स्वभाव खत्म हो गया, यानी कि उसका अहंकार उसी दिन से मर गया और वो तब से कहने लग गया कि दयाराम के उपकार ने ही मुझे मार डाला। अब वो अहंकारी शेर सिंह नहीं रहा, बल्कि सबसे प्रेम पूर्वक बात करने लगा। तो दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। धन्यवाद दोस्तों। आई होप आज की हमारी ये स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।